ये जरूरी है कि नहीं? ये बात जरूरी है कि नहीं आपको? ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं? भोगनाडी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सीधू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली पर लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को, आदिवासी का जमीन, दम है तो निकल दो, जुगी सोल से जम है तो निकल दो, बांधगुड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हो? ये सरकार का दायित्व है कि नहीं आदिवासी का जमीन बचाना? भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सीधू कानू का दार्तिक गांव में। जमीन ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहां रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है हमको? क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री है? अभी शहर में हमने कहा अब है तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी। इतना तो मांगता कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता है क्या? अरे माइनिंग तो रोड से भी चल रहा है, आपका आयरन और ट्रेन से भी चल रहा है, कोई रुका हुआ क्या? ये तो बोलता नो एंट्री, दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है इसीलिए हमको मानना नहीं है। यही ना मीनिंग निकलता है। चलिए, थैंक यू। जोहार। 17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा है, कहीं सूर्या हंसदा जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहा है। यही सर कर रहा है क्या? हॉस्पिटल में बड़ा चिल्ला रहा था रिंस टू ये तो चाईबासा का हॉस्पिटल में आपका सही व्यवस्था नहीं है। जीवन भर वो बच्चा लोग आज उस परिवार ने रोते रहा, क्या कीमत लगा? 2 लाख, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र का 2 लाख दे दो। सलाह मानना चाहिए सरकार को। 6 साल से कंटिन्यू है। 5 महीना इंटरव्यू में हम थे, वही योजना को लेके चल रहा है, नया एक भी योजना नहीं है। झारखंड इस योजना के लिए नहीं, झारखंड में आदिवासी अस्तित्व बचाना, मूलवासी का अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग किया। यहाँ का रूढ़ी प्रथा बचाने के लिए किया गया। गांव से लेकर सात सर्वांग को विकास करने के लिए, यहाँ का जनजातीय भाषा को विकास करने के लिए बना था। साधना स्थल को सुरक्षित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था मजबूत और सुरक्षित करने के लिए बना था आदिवासी का रूढ़ी प्रथा को, इसका लिए हुआ। सोमवार को जहां पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले अर्घ्य को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल था, वहीं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय सड़क पर धरने पर बैठे थे। वहां जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई, तब आदिवासियों ने राज्य के परिवहन मंत्री और चाईबासा सदर के विधायक दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंच गए। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर दी, जिसमें कई आदिवासी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ के बाद 21 लोग लापता हैं। उनमें से 4 लोगों के पुलिस हिरासत में होने की जानकारी मिली है, जबकि 17 लोग लापता हैं।
इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। सूचना मिलते ही चंपई सोरेन चाईबासा रवाना हो गए। इससे पूर्व जमशेदपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया और कहा कि इतना जुल्म तो ब्रिटिश हुकूमत भी आदिवासियों पर नहीं कर सकी थी। आपको बता दें कि चाईबासा में आदिवासी समुदाय के लोग भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर नो एंट्री की मांग परिवहन मंत्री से लगातार कर रहे थे। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आदिवासियों ने मंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, मगर प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आशंका जताई कि कहीं सरकार के इशारे पर लापता 17 लोगों का सूर्य हांसदा की तरह हत्या न कर दी जाए। इस सरकार के खिलाफ जो भी आदिवासी सामने आता है, सरकार उसे मरवा देती है। माराम्बरू जहराइयों को हम जोहार करते हैं। और आप सबों के बीच में आज ये झारखंड प्रदेश में ये जो गठबंधन सरकार है, जो अब हुआ सरकार, इस सरकार में अभी तक जो हम पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, हर जगह लाठीचार्ज आदिवासी के ऊपर में। 30 जून को सिद्धू कान्हू हूल दिवस भोगनाडी में जिस धरती से, जिस गांव से वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ। बहुत सा पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून का नदी बह गया। उसके बाद संताल परगना बना। संताल परगना बनने के बाद संताल परगना खासकर अधिनियम भी बना। और उसी जगह में इस साल 30 जून में लाठीचार्ज हो गया। सिद्धू कान्हू वंशों पर लाठीचार्ज हुआ। भोगनाडी का माझी हड़म के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। सभी आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज किया। ये अब हुआ सरकार का, ये आदिवासी के ऊपर में कितना जुल्म और कितना उन लोग के ऊपर में अत्याचार हुआ। जो वहाँ परंपरा रहा है, 30 जून को सबसे पहले माझी तान में पूजा होता है। उसका बाद सिद्धू कान्हू वंश सबसे पहले जहाँ सिद्धू कान्हू पार्क है वहाँ पूजा करते हैं। उसका बाद सबको लाइन से आके बारी बारी से श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन उसमें इस बार सिद्धू कान्हू वंशो वहाँ पर नहीं पहुँचने के पहले सरकार ने तोड़ दिया, जो ताला लगा रहता है तोड़ दिया और घुस गया जूता चप्पल लेके और श्रद्धांजलि दिया। ये अब हुआ सरकार का ये चरित्र है। उससे भी दिल नहीं भरा। श्रीराम टोल में सरना स्थल में लाठीचार्ज करा दिया। सरना स्थल यहाँ, उससे भी दिल नहीं भरा। ये सरकार अब हुआ सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार दिल नहीं भरा।
नगरी में आदिवासी का जमीन का जबरन घेराव कर दिया, बाउंड्री लगा दिया 227 एकड़ पर। किसी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ, दहशत पैदा कर दिया। बोलता यही पर रिम्स 2 बनेगा। अगर इस आंदोलन चंपेश्वरन का नेतृत्व नहीं लेता, नगरी ग्राम भी वो लोग कब्जा कर लेता। जो विश्व आदिवासी दिवस में हमने ऐलान किया, सरकार में दम आई तो नगरी में हमको रुकेगा, हम हल चलाएंगे या धान लगाएंगे। पूरा 6 लेयर से फोर्स दे दिया था, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन हमारा आंदोलन रोक नहीं पाया। हजार संख्या में पहुंच गया वहाँ, और हाल भी चल गया, धान भी रुपये हुआ। अब बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और दखल आदिवासी के हित में हम कर दिया। आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसके लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन ये सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया कल चाईबासा शहर में, आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजे को चलाया। ये लोग इतना ही मांग था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है, रात और दिन कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है। इतना गाड़ी, बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का वो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मरने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया। आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार। इसलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था, लाठी का चढ़ने का क्या जरूरत था? आंसू गैस तक चला दिया। शायद इस तरह का अंग्रेज सरकार, अंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उसे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा, तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा? यही तो आज है, यही संदेश आप लोग दे रहा है। इसीलिए आज भी हम भी आज मन की मुंडा के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। पूरा झारखंड प्रदेश डेमोक्रेटिक
डेमोग्राफी बदल गया है। ये सरकार आंख में पट्टी लगा लिया है, गूंगा हो गया, बेहरा हो गया। ये सरकार बोलता है कहीं नहीं आया है। अरे भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर किन लोग बनाया, कहां से आ गया? जो धरती से सिद्धू कानू ने इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबब हमने आप लोग को एक दो जगह का बता दिया, और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है। आदिवासी का सरना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है, कौन जगह है? हरियर गांव में। वो सरना स्थल जाहिरगढ़ को बचाने के लिए वहां डेली बैसी हो रहा है। ऐसा तो और के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया है, कितना आदमी को जेल में भेज दिया है, कितना आदमी को भी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक मजदूर का आवाज था सूर्या हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया है। आज भोगनाडी का रमेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ, उसका भी इसलिए समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आदिवासी हित में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का ना जो राज्य का मुखिया का अधिकार है, ना गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इतनी तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहा है। यही तो आप लोगों के बीच से हम संदेश दे रहा है। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए घाटशिला में फूल पड़ जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी
बांग्लादेशी लोग घर बना दिया, आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, पौनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, आदिवासी का जो ओलचिकी उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है। लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा माने है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है, आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। जोहार, नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।